जी, पहलगाम वाक़ये के बाद भारत के जो मज़मूम अज़ाइम हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं, चाहे वो सिंतास मुआहदे की जो है मअतली हो या और इनका जो है इन्होंने मुआहदे जो ख़त्म किए हैं, बॉर्डर की जो सूरत हाल है। लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई भारत वाज़े सबूत जो है वो फ़राहम नहीं कर सका। इस वक़्त जो LOC और अब कश्मीर की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब से कि इस वक़्त जो कश्मीरी अवाम है वो क्या सोच रही है और LOC की क्या सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर क्या इस पे राय रखते हैं। देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बराह रास्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को स्पॉन्सर करने से बाज नहीं आएंगे, आप पाकिस्तान को ब्लीड करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका मंतकी जवाब आपको लाल किले से लेकर कठुआ के जंगलात तक कश्मीरी मुजाहिदीन बड़ी जुर्रत और पूरी दिलेरी के साथ देंगे। अच्छा, अब उस स्टेटमेंट को पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ मिला के पढ़ना, ये सिर्फ चांकिया डॉक्ट्राइन का कमाल है। एक तो जो कश्मीर में जज्बा हुर्रियत रखने वाले, जो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो नौजवान हैं, उन्हें नहत्ते शहरियों को कत्ल करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये ड्रामा रचाया क्यों गया? अब तो बैनुल-अक़वामी सतह पर ये बात दुनिया समझने में मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी आसानी से लोगों को समझ आ रही है बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी, कि जो हिंदुस्तान का अंदरूनी दबाव है, जो अंदरूनी खलफशार है, जो उसने वक्फ बिल पास किया, उसके बाद जो मुसलमानों में और दीगर मिनॉरिटीज़ में जो हिंदुस्तान के अंदर शदीद इस्तराब और बेचैनी है, जो हिंदुस्तान में नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, दीगर सूबों में जो आज़ादी की तरीक़े हैं, उन सब को दबाने के लिए ये भारत के पास एक ही रवायती नुस्खा है कि जब उसका अंदरूनी दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है तो वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। जबकि इसके मुकाबले में जो भारत की दहशतगर्दी के सबूत हैं वो कनाडा से लेकर आज़ाद कश्मीर तक और आज़ाद कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक कुलभूषण यादव की सूरत में, आज आपने सुना DGI पर की स्टेटमेंट, वो मजीद नामी एक पकड़ा गया, उससे जो इंकशाफात हुए। अब DGI पर यार ने तो नहीं ये कहा कि ये हिंदू शहरी है, उन्होंने जो हक़ाइक़ थे वो बयान कर दिए कि ये अब्दुल मजीद है और इसके राब्ते जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं, बराह रास्त हिंदुस्तान फ़ौज से हैं। अच्छा, मैं जो ये बात है इससे पहले कह बैठा हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ाद कश्मीर में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की स्पॉन्सरशिप है उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। हमने कुछ लोग गिरफ़्तार किए हैं जिनके बराह रास्त राब्ते जो हैं वो हमें, और राब्तों की सूरत में जो वहाँ से डायरेक्शंस आ रही थी और जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए जो फैसिलिटेशन थी कैश की सूरत में और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, उसके ऊपर भी हमने खासा काम कर लिया है। उसके बाद भारत जो है TTP के थ्रू, भारत की खुफिया एजेंसियाँ आज़ाद कश्मीर में क्या करने का प्रोग्राम बना रही हैं, क्या करना चाहती थी, हमने वो नेक्सस ऑफ टेरर भी अनफोल्ड किया है। तो मुझे तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म कभी भी ये शक नहीं रहा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं चूँकि ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म हूँ बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का भी वज़ीर-ए-आज़म हूँ। मेरी असम्बली में जम्मू और कश्मीर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए महाजरीन की 6 सीटें, 6 जम्मू और 6 वैली की भी मुख्तस हैं। अब जो भारत का जो रवायती मौक़िफ़ था कि जो महाराजा ने ट्रीटी थी साइन की, एक्सेशन जो थी हिंदुस्तान के साथ, वो 370 की सूरत में ज़िंदा थी, जिसको हमने कभी भी तस्लीम नहीं किया। लेकिन उन्होंने वो 5 अगस्त 2019 के बाद वो जो ट्रीटी थी वो भी कलअदम करार दे दी अपने इस हालिया इक़दाम से, जब उन्होंने एनेक्स किया।
तो इसका अब एग्जैक्ट तर्जमा ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, जिसकी जो नुमाइंदा तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा है, उसकी करारदादों के मुताबिक दोनों खितों का वाहिद मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, इसलिए वो दोनों खितों की नुमाइंदगी करता है। तो जब भारत मेरे एक हिस्से पे रियासती दहशत गर्दी करके मेरे नौजवानों को, मेरी माँओं बहनों बेटियों को, मेरे बूढ़ों को, मेरे बुज़ुर्गों को उनके हक़ ज़िंदगी से महरूम कर रहा है, उनको रोज़गार के हक़ से महरूम कर रहा है, उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने के हक़ से, उनकी चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पमाल करके, उनके घरों को बॉम्ब ब्लास्ट करके जब वो ये सारी दहशत गर्दी कर रहा है, तो फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तो ये कहने कि मैं 100% हक़ बजानब है कि अगर तुम्हारी रियासती दहशत गर्दी में इजाफा होगा तो फिर कश्मीरी मुजाहिदीन ना सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर से उठ के तुम्हारे लिए दहशत और खौफ का सामान बन जाएंगे, बल्कि आज़ाद कश्मीर में किसी भी तुम्हारे मिस एडवेंचर की सूरत में यहाँ से नौजवान उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और तुम्हारे अस्करी टारगेट्स को कश्मीर से लेकर ना सिर्फ कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में, बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में हम अपने ओन चॉइस पे, अपने ओन वक्त में तुम्हें उसका जवाब देंगे। अच्छा, ये बताएं जो साहब कि हमने तो अभी जब ये वाक़या हुआ पहलगाम का, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, काबीना अरकान और अस्करी क़यादत की जानिब से भी इसकी जो है मज़म्मत हमने देखी, लेकिन क्या जाफ़र एक्सप्रेस वाक़ये पर कोई भारत की जानिब से कोई मज़म्मत कोई आपने सुनी है किसी लीडर की तरफ से, मोदी या कैबिनेट उनके मेंबर की तरफ से? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो है वो आपको पाकिस्तान की सियासी क़यादत से ज़रूर पूछना चाहिए। मैं तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुझे अपने अज़ली और रवायती दुश्मन की कमीनगी और कमज़रफ़ी का भरपूर अंदाज़ा है, और आने वाले दिनों में वो आज़ाद कश्मीर में या LOC पर जो कोई भी एडवेंचर प्लान कर सकता है, उसके लिए मुझे फ़िक्री, ज़हनी और अस्करी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए। तो सर क्या सूरत हाल है इस वक्त भिम्बर की, और जितना भी जो LOC है, बॉर्डर की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? चूँकि सिचुएशन रूम से तो आप मीटिंग्स लेते रहेंगे, तैयार हैं, अवाम की क्या वहाँ पर राय है, अवाम क्या सोच रही है, और क्या कुछ तैयारियाँ आपकी हुकूमत ने वहाँ पर की? देखिए, रियासत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है, उसका जो बयानिया है, उसके पीछे अवामी क़ुव्वत ही है जो उसको अपना बयानिया जो है उसके इजहार का मौका देती है। और जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बात करता है तो फिर ना सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर और इंटरनेशनल डायस्पोरा में जो कश्मीरी बसते हैं वो उनकी नुमाइंदगी करता है, बल्कि उसके उस बयानी के पीछे 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम, मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान और उनकी क़यादत और पाकिस्तान की सियासी क़यादत खड़ी है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पूरी जुर्रत और पूरी दलेरी से बात करता है। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आपने पूछा है, तो LOC पे इस वक्त भारत जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड सी जो है टेंशन वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लाइट आर्म्स का फायर आपने मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ कि लीपा वैली में और एक दो और जगहों पे उन्होंने हमारे रिजॉल्व को टेस्ट करने की कोशिश की, और जब हमारी जो फोर्सेस थी पाकिस्तान आर्मी ने उसको रिस्पॉन्ड किया तो फिर वो बिल्कुल अपनी मोर्चों के अंदर दुबक गए हैं। और आज सुबह उन्होंने उनका एक जो था जासूसी करने के लिए क्वाडकॉप्टर था, वो मेरे ज़िले में शम में बरनाला जो हमारा तहसील है वहाँ के अगले मोर्चों के ऊपर वो भी हमारी मुसल्लह फ़ौज ने मार गिराया। तो ये जिस किस्म का भी एडवेंचर इनके जहन में है उसका जवाब जो है वो हमारे पास है, और ये बात दुरुस्त है कि पहल करने में हमें एतराज़ है, और उसमें हम ये समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने जो हमारा मुकदमा है जो पाकिस्तान लड़ रहा है सियासी, अखलाकी और सफारती सतह पर, उसमें किसी तौर पे भी कोई कमज़ोरी नहीं हमें नज़र आ रही, इसलिए हमें कोई जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी जारियत की जाती है तो वो तो फिर इस लेवल पे उसका रिस्पॉन्स आएगा कि भारत की जो है 7 नस्लें भी याद रखेंगी कि उसने किस मुल्क के साथ ये जारियत का इत्तेकाब करने की जुर्रत की है।
सर ये बताएं कि वहाँ की जो आज़ाद कश्मीर की जो मुख्तलिफ़ जमातें हैं, तो क्या कंसेंसस की अगर बात की जाए तो कोई आपने कोई एपीसी बुलाने का कोई सोच है या कोई ज़रूरत है उसकी, या कोई आपका है कोई इस तरह का कोई? कश्मीर बड़ा वाइब्रेंट किस्म का खिता है, लोग बड़ा पॉलिटिकली बड़ा शार्प आईक्यू है। जब ये वाक़या हुआ और इसके बाद भारत ने जो अपना रवायती जो था वो मातम रोना शुरू किया, तो आज़ाद कश्मीर की तकरीबन तमाम मारूफ क़यादत का जो इनफरादी जो उस पर मौक़िफ़ था वो आ गया। लेकिन अभी चूँकि आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास भी चल रहा है, तो उसमें भी जो हमारी पार्लिमानी क़यादत है वो अपना मौक़िफ़ का इज़हार करती है। कल भी इजलास है और इस हवाले से एक मुतफ़िक़ा करारदाद असम्बली में ज़ेर बहस है। मुझे उम्मीद है कल वो इत्फ़ाक़ राय से इंशाअल्लाह पास हो जाएगी और उसके बाद आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में मैं चाहता हूँ कि एक रस्मी या गैर रस्मी नशिस्त आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत के साथ भी की जाए। हम अपना काम कर रहे हैं और जहाँ तक भारत के किसी मिस एडवेंचर का ताल्लुक़ है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके चैनल के हवाले से भी दोहराई देता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में हमारे पास लाखों की तादाद में मुसल्लह फ़ौज से रिटायर्ड जो हैं हमारे जवान और अफसर मौजूद हैं और किसी भी आज़ाद कश्मीर में मिस एडवेंचर की सूरत में इंशाअल्लाह ताला वो जो हमारी फ़ोर्स है वो पूरी जुर्रत और इस्तकामत से फिर भारत को अंदर घुस के उस जारियत का जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी जो इंसानी तारीख़ में अमर हो जाएगा। जो ये सब क्या नज़र आते हैं आप की जो स्टेटमेंट हैं वो हमेशा से बड़ी बोल रही हैं और उसको पज़िराई भी मिलती है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो ये भारत जो टेस्टिंग वगैरह करता है, क्या दोनों एटमी रियासतों में कोई आप समझते हैं क्योंकि एटॉमिक वार का भी इम्कान है? देखिए, इस मामले में मैंने बड़ा खुल के अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो दोनों मुल्कों के दरमियान तस्लीम शुदा हैं, उनके हवाले से दो एटमी ताकतों के दरमियान मैं दूर दूर तक किसी किस्म का भी कोई मिस एडवेंचर होता नहीं देख रहा। अच्छा। ये कश्मीर चूँकि एक मुतनाज़ा इलाका है, तो यहाँ पे भारत जो है वो कोई ना कोई बुज़दिलाना हरकत कर सकता है, लेकिन अब जिस तरह का माहौल बन रहा है और पाकिस्तान में जिस तरह की कौमी यकजहती का जो मंजरनामा मज़ीद मजबूत होता चला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो है अपनी फ़ौज की पुश्तबानी कर रही है, तो फिर भारत की क्या ज़रूरत है कि वो कश्मीर में भी ऐसी कोई हरकत करे। और अगर करे भी तो हम पाकिस्तान की जानिब तो बाद में देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम ख़ुद ये क़ुव्वत रखते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से जितना जवाब आएगा 11 गुना सूद के साथ उतना वापस करेंगे। सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आपकी कब मुलाकात एक्सपेक्टेड है, कब हुई है और उनसे क्या आप राब्ते में रहते हैं? और तमाम जो इस वक्त जो सिचुएशन रूम है उस हवाले से कोई ताज़ा तरीन कोई चीज़ बताएँ और आवाम को क्या आपका मैसेज होगा सर, स्पेशली तौर पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी आवाम को सर स्पेशली तौर पर? मैं सिर्फ ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है उनके साथ हम वक्त हमारा रब्ता रहता है। बुनियादी तौर पर कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है और जहाँ तक अवाम कश्मीर और अवाम पाकिस्तान की बात है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के शेरों को अल्लाह के फजल व करम से अपने अज़ली और रवायती दुश्मन को हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए।